स्वागत है मेरे चैनल अल्फांटेज पर। और जैसा कि इस सीरीज़ में हम लोगों ने पहले 2 क्लास कर चुके हैं। पहले क्लास में हम लोगों ने क्लास 9th मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कशन किया था और दूसरे क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को समझा था कि प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं और उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर कोई इंटीजर दिया है, पूर्णांक दिया है, तो उसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये दूसरा क्लास रेशनल नंबर का है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर को, रियल नंबर को, उसका रिप्रेजेंटेशन हम डेसिमल में कैसे करते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के रूप में कैसे करते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम है सतीश कुमार और मैं 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ और इस सीरीज़ को मैं ही कंप्लीट करूँगा। और इस सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, बिना कोई शॉर्टकट के, पूरी डिटेल के साथ, कोर कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है कि कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, कोई भी परिमेय संख्या दिया हुआ है, तो उसको हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2/5 लिखा है तो इसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं, 0.04। ठीक है, 1/5 लिखा है तो इसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं, 0.2। तो कि कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर कहने का मतलब वैसा नंबर जो कि किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, सच दैट q जो है 0 के बराबर नहीं है और p और q दोनों क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो इस तरह के संख्या को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो उस परिमेय संख्या का हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इस सेशन में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है वैसा डेसिमल, वैसा दशमलव संख्या, वैसा परिमेय संख्या कि अगर उसको हम डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट करें तो एक समय के बाद वो पूरा कट जाए, ख़त्म हो जाए। कहने का मतलब जैसे कोई संख्या है, एक स्लाइड ले लेता हूँ, जैसे कोई संख्या है 1/5, तो 1/5 लिखने का मतलब क्या है, 5 से 1 में क्या किया हमने, भाग दे दिया। तो जब भाग दे दिया तो यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पे 0 बैठाएंगे, ये 2 बार में क्या होगा, कट जाएगा। तो ये एक समय के बाद, डेसिमल के एक अंक के बाद ये क्या हुआ, पूरा कट गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो इसी को बोलते हैं ये टर्मिनेट कर गया। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल उसी को बोलते हैं ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। मतलब एक निश्चित अंक के बाद वो क्या करे, टर्मिनेट कर जाए, ख़त्म हो जाए। तो वैसे डेसिमल नंबर को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में और क्या होता है, जैसे टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब कि कोई भी रेशनल नंबर p/q के रूप में दिया हुआ है, जैसे 2/10। अब अगर इसको 10 से 2 में हम भाग देंगे तो ये क्या आएगा, 0.2 आएगा। तो ये एक अंक के बाद क्या हुआ, टर्मिनेट कर गया। ठीक है, तो टर्मिनेट कर गया तो क्या ये हमेशा टर्मिनेट करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा रहता है और उसको जब हम डेसिमल के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ 2 पॉसिबिलिटी होता है, 2 संभावनाएं होती है। यही लिखा हुआ है, एवरी रेशनल नंबर p/q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डेसिमल ऑन डिवाइडिंग p/q 2 पॉसिबिलिटीज अराइजेज। मतलब 2 तरह की संभावनाएं होती है। एक संभावना होता है कि जब आप q से p में भाग दें तो वो पूरा कट जाए और रिमाइंडर क्या बचे, शेष क्या बचे, 0। तो जब शेष 0 बचेगा तो वो क्या हो गया, डेसिमल टर्मिनेट कर गया, मतलब ख़त्म हो गया या इंड हो गया। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जब रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब आप उसमें भाग लगाते जाइए, वो आगे बढ़ते जाएगा, भाग लगाते जाइए, आगे बढ़ते जाएगा, मतलब रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं और वो हमेशा संख्या आगे बढ़ते जाएगा, रिपीट करते जाएगा।
या तो टर्मिनेट करेगा या तो रिपीट करेगा। अगर रिमाइंडर कभी 0 नहीं आया तो वो क्या होगा, एक रिपीट स्ट्रिंग, मतलब या तो 3 हो या तो 2 3 हो या तो 5 3 हो या तो 5 5 हो, ये हमेशा क्या होगा, रिपीट करेगा। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, एक अंक मिलेगा या कुछ अंक का ग्रुप मिलेगा जो हमेशा क्या होगा, रिपीट होगा, पर वो कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 2/3 है, ठीक है। अब इसमें जब 3 से 2 में जब भाग देंगे तो होगा क्या, लगेगा नहीं, पॉइंट लेंगे, डिसमल बैठाएंगे, 0 आएगा, 6 बार में लगाएंगे, 3 6 जा 18, बचेगा क्या 2, फिर नहीं लगा, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 6 बार में लगाएंगे, 3 6 जा 18, फिर बचा क्या रिमाइंडर 2, फिर बचा रिमाइंडर 2, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 6 बार में लगाएंगे, फिर क्या बचा 18, फिर क्या रिमाइंडर बचा 2। तो ये मतलब ये इनफाइनाइट टाइम तक ये कभी ख़त्म नहीं होगा। ये हमको देखने को मिल गया कि ये जो 666 है ये पैटर्न क्या हो गया, रिपीट कर रहा है। मतलब कि इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, जब कोई नंबर बार बार रिपीट करता है तो 0.66, अगर सिर्फ 6 रिपीट कर रहा है तो 6 के ऊपर बार लगाएंगे। अगर कोई संख्या है इस तरीके से आ रहा है 0.27 27 27 और 27 बार बार रिपीट कर रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.27 और 27 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि अगर 2 अंक का बार लगा हुआ है मतलब दोनों अंक क्या हो रहा है, रिपीटेडली रिपीट कर रहा है। तो अभी हमने देखा कि 2 कंडीशन होगा, जब कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा हुआ हो तो वहाँ पे 2 ही कंडीशन होती है। जब कोई रेशनल नंबर p/q के रूप में लिखा हो तो 2 कंडीशन होगा, या तो जब q को p से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 और वो एक समय के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, और या क्या होगा कि उसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा और वो हमेशा क्या होगा, रिपीट करते जाएगा, डिजिट रिपीट करते जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है टर्मिनेटिंग डिसिमल। टर्मिनेटिंग डिसिमल मतलब एक निश्चित अंक के बाद, निश्चित संख्या के बाद वो क्या होगा, भाग देने के बाद वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनेट करने वाले में एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे 3/10 ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया 0.3, ठीक है। 4/20 ये क्या होगा, 4/20 ये क्या हो जाएगा 0.2। 3/4 ये क्या हो जाएगा 0.75, ठीक है। ये सारे नंबर्स क्या हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल हैं। ये सारे नंबर क्या हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल हैं, टर्मिनेटिंग डिसिमल है। अच्छा, टर्मिनेटिंग डिसिमल होने के लिए कंडीशन होता है जो हम फ्रैक्शन देख करके, भिन्न देख करके आसानी से पता कर लेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। अभी देखते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल का कुछ एग्जांपल, जैसे 1/4 है तो 1/4 को कैसे निकालेंगे, 4 से 1 में क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या आएगा 0, पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 2 बार में कटेगा, 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या बचा 2। अब छोटा है फिर एक 0 बैठाएंगे, 4 5 20, यहाँ क्या हो गया, रिमाइंडर क्या बचा मेरा 0, रिमाइंडर क्या बचा 0, मतलब 0.25, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डिसिमल है। अब अगला आते हैं 5/8, यानी कि 8 में किससे भाग देना है, 5 से। छोटा है 5, पॉइंट लेंगे, 0 बैठाएंगे, 6 बार में कटेगा, 8 छक 48, कितना बचेगा 2। फिर 2 छोटा है 8 से, फिर 0 बैठाएंगे, 8 दूना 16, फिर क्या बचेगा रिमाइंडर 4। अभी भी 4 छोटा है 8 से, फिर क्या बैठाएंगे 0, 8 बचे 40, क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। इसका मतलब 5/8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.625, और ये कैसा डिसिमल है, टर्मिनेटिंग डिसिमल। अब आगे लिखा हुआ है 2.3/5। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि 2.3/5 लिखने का मतलब क्या होता है, 2 + 3/5। आप 3/5 को भाग दे करके 2 जोड़ दो, या इसको पूरा भिन्न में बदल करके यानी कि 13/5, 5 में 13 से भाग दे दो, दोनों एक ही बात है।
अब जैसे देखो 5 में 13 से भाग दे दिया तो क्या होगा, 5 दूना 10, ठीक है, 3 नहीं लगेगा, छोटा संख्या है, पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 5 छक्का 30, सॉरी 5 छक्का 30, क्या आ गया रिमाइंडर 0। मतलब ये संख्या मेरा क्या आ गया 2.6। ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डिसिमल, मतलब एक अंक के बाद क्या हो जा रहे हैं, पूरे टर्मिनेट कर जा रहे हैं। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था कि कोई भी भिन्न देख करके मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि वो टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा, तो उसका एक रूल है। ये रूल ये है कि कोई अगर रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो टर्मिनेट तभी करेगा जब जो q होगा, ये मतलब डिनोमिनेटर होगा, जैसे p/q ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर जो होगा ये किस किस के फैक्टर में होना चाहिए, या तो 2 का फैक्टर में हो, या 5 के फैक्टर में हो, या दोनों के फैक्टर में हो, ठीक है। मतलब उस संख्या का फैक्टर 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या तो दोनों रहेगा तो चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2, यहाँ q का फैक्टर क्या है 2 है, टर्मिनेट कर गया। 2/8 ये क्या हो जाएगा, मतलब 1/4 ये क्या हो जाएगा 0.25, टर्मिनेट कर गया। अच्छा 1/5 ये क्या हो जाएगा 0.2, ठीक है। 1/10 क्या हो जाएगा 0.1। लेकिन जैसे ही मैं लेता हूँ 1/3 तो ये कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे लेता हूँ 6 ये भी टर्मिनेट नहीं करेगा, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 6 6 6, ये रिपीट करते जाएगा। तो इसमें और इसमें क्या हो रहा है, जैसे 1/6 अगर है तो 1/6 में एक्चुअल हो क्या रहा है कि 6 जो है 6 का फैक्टर 2 भी है और 3 भी है, तो 2 है तो चलेगा, लेकिन जब ये 3 आ गया तो 3 आ गया, इसका मतलब ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। टर्मिनेट तभी करेगा जब नीचे वाला संख्या का फैक्टर क्या हो, या तो 2 हो या तो 5 हो। अब जैसे 1/15 ले लिए, इसका फैक्टर 5 तो है लेकिन इसका फैक्टर 3 भी है, तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा। अब भाग दे करके देख सकते हैं, ये हो जाएगा 0, 15 छक्का 90, फिर 10 आ जाएगा, फिर 0 बैठेगा, 15 छक्का 90, अब ये रिपीट करते जाएगा, मतलब ये कहीं भी टर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, इसे आप डायरेक्टली देख करके बता सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, अगर p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। मतलब टर्मिनेटिंग डिसिमल में उसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, ये इजीली पता किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे सवाल है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब बिना भाग दिए आपको बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डिसिमल है। तो बिना भाग दिए हम कैसे पता करेंगे, वही जो अभी आपको ट्रिक बताया कि p/q के फॉर्म में अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, अगर q का फैक्टर अगर 2 और 5 है तो वो टर्मिनेट करेगा, और अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। अच्छा, 2 और 5 के अलावा फैक्टर अगर है तो फैक्टर है तो ऐसा नहीं है कि फैक्टर है तो मैं बोल दूंगा कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा। फैक्टर तब नहीं होना चाहिए जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। जैसे मानते हैं, जैसे ये 5/32 है तो 5/2 के पावर कितना हो जाएगा 4, 2 के पावर 5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर फैक्टर 2 ही है, 2 का पावर है 2 है 4 है 8 है 16 है 32 है इसका, यानी कि इसका फैक्टर 2 है हमेशा, तो ये क्या करेगा, ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है। 2 के पावर में हो या 5 के पावर में, q का जो फॉर्म होना चाहिए या तो 2 के पावर में हो या तो 5 के पावर में हो, तो ये क्या होगा टर्मिनेट करेगा। लेकिन एक चीज़ समझने वाली बात है कि जैसे 5/32 लिखा हुआ है ये टर्मिनेट करेगा, या जैसे 2/5 लिखा हुआ है ये भी टर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर इसको हम लिख दें 6/15 और बोलें कि अरे इसमें तो 3 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है, तब तो ये टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने बताया था पिछले क्लास में, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, क्या बताया था, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ
सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, मतलब जो ये 6/15 लिखा हुआ है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? जी नहीं, नहीं है। 3 से ये दोनों कटेगा, अब जा कर के ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हम देखेंगे कि क्या उसमें q का फैक्टर 2 और 5 के अलावा कोई और है। अगर है तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, अगर नहीं है तो वो टर्मिनेट करेगा। मतलब नहीं है का मतलब सिर्फ उसका फैक्टर 2 और 5 है तो वो टर्मिनेट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। तो जैसे 5/32 ये टर्मिनेट करेगा। 11/24, अच्छा दूसरा जो है 11/24, तो 11/24 तो 24 का फैक्टर क्या क्या है? 2 भी है। 24 का फैक्टर क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो 3 भी आ गया। अब ये जो 3 आ गया, 4 फैक्टर कहने का मतलब अल्टीमेटली 2 और 2 ही फैक्टर है, लेकिन 3 आ गया तो 3 एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इसे भाग दे करके देख सकते हैं, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये वाला क्या होगा? ये टर्मिनेट नहीं करेगा, ये टर्मिनेट कर जाएगा। अच्छा 80 आया, 80 का मतलब क्या है? 8 × 10, 8 का मतलब है 2 का पावर 3 × 2 × 5, यानी कि अल्टीमेटली क्या आ गया? 27/2 का पावर 4 × 5 का पावर 1। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? 2 और 5 के पावर में आया, तो ये भी क्या करेगा? टर्मिनेट करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बिना डिवाइड किए हम पता कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा आते हैं। जब टर्मिनेट नहीं करेगा तब वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। ठीक है, रिपीट करेगा या रिकरिंग करेगा। रिकरिंग मतलब जैसे रिपीट 2 5 2 5 रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिकरिंग। मतलब 2 5 2 5 रिकरिंग कर रहा है, बार बार ऑकर कर रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसको रिकरिंग या रिपीटिंग दोनों बोलते हैं। तो अगर कोई रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है p/q के फॉर्म में, अगर q से p में भाग देते हैं, अगर वो टर्मिनेट नहीं करता है तब वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। अगर वो परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में 2 ही चीज़ होता है, या तो टर्मिनेट करेगा या तो रिपीट करेगा। ठीक है, तो अगर टर्मिनेट नहीं किया तो रिपीट कैसे करेगा? जैसे 1/3, अब इसमें 3 में 1 से जब भाग देंगे, सबसे सिंपल, एक छोटा है पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, गड़बड़ हो गया, पॉइंट बैठाए, 0 बैठा दे, 3 तिया 9। अब रिमाइंडर फिर एक आ गया, फिर लगेगा नहीं, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 3 आ गया, फिर 9 आया, फिर एक आ गया, फिर 0 बैठाएंगे, फिर 3। मतलब ये अल्टीमेटली हमेशा इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहेगा, ये कभी भी ख़त्म होगा ही नहीं, इसका रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं। इसलिए ये क्या हो रहा है? बार बार 3 क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे? 0.3 का पावर बार। ये हो गया मेरा रिपीटिंग, जो बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे ये 2/3 है, तो 3 में 2 से भाग देना है। कैसे निकालना है? भाग दे करके सिंपली लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई कीजिए। 3 × 6 = 18, ये 0 आ जाएगा, 18, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, फिर 0 बैठाएंगे क्योंकि रिमाइंडर कम है, 3 × 6 = 18, फिर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 2, फिर 0 बैठाएंगे और ये हमेशा क्या होगा? रिपीट करते रहेगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 0.66 का। ठीक है, 6 का बार। अब वैसे ही 3/11 है, 11 में क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, 3 छोटा है, पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 11 दूना 22, 8 आ गया, 8 छोटा है 11 से, फिर 0 बैठाएंगे, 11 7 77, फिर 3 आ गया, फिर 0, फिर अब ये वाला कहानी चलेगा, फिर 2 से लिखेंगे, फिर 22 आएगा, फिर नीचे 8 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर यहाँ 7 आएगा। मतलब 2727 क्या हो रहा है? यहाँ रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.2727 का बार। मतलब 2727 साथ में रिपीट करेगा। ठीक है, तो दोनों पर बार लगाएंगे, 27 के ऊपर दोनों पर बार लगाएंगे। आगे चलते हैं। अच्छा, लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है? लेंथ ऑफ पीरियड होता है कि अगर कोई संख्या है, जैसे कोई रिपीटेड नंबर है,
कोई रेशनल नंबर है उसको आपने डेसिमल नंबर में बदला। डेसिमल नंबर में बदलने के बाद जितना संख्या उसमें रिपीट कर रहा है वही उसका क्या होगा, लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक है, तो लेंथ ऑफ पीरियड जैसे मान लीजिए 1/3 है तो 1/3 का हो जाएगा 0.333 का बार। तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लेंथ ऑफ पीरियड 1, क्योंकि एक ही संख्या क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा 1। वैसे ही अब अगर दूसरा संख्या लेंगे, अब जैसे मान लीजिए दूसरा संख्या लेते हैं, क्या ले लूँ, दूसरा संख्या मान लीजिए लेता हूँ जैसे 19/33। जब इसको आप भाग दे करके ये डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.575757। तो यहाँ 57 दोनों रिपीट कर रहा है, तो लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा इसका 2। ठीक है, मतलब जितना अंक उसमें रिपीट करेगा वही उसका क्या होगा, लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं, कुछ सवाल हमको मिलेगा आगे बनाने के लिए। ठीक है, और इसी में एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं 15/7। अब इसमें जो रिपीट करेगा, अब यहाँ रिपीट आप खुद करके देख लेना, ये दिया हुआ है 2.142857, फिर रिपीट करेगा 142857, मतलब टोटल 6 अंक रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा 6। हालांकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है चूँकि बुक में है तो। ठीक है, अब कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रेशनल नंबर के, वो देख लेते हैं क्या होता है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे वही होगा। जैसे कोई भी अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो ही कंडीशन होगा, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा या तो नॉन टर्मिनेट कर जाएगा। दूसरा, कोई नंबर है अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई नंबर लिखा हुआ है डेसिमल में, ठीक है, या तो वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मतलब बार बार रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेट ना करके बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो वो संख्या क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। मतलब आइदर दोनों कन्वर्टिबल है, कहने का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो। अगर डेसिमल में लिखा है तो उसको रेशनल में लिख सकते हैं, अगर रेशनल में लिखा है तो उसको टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसे ये सवाल अब आगे आया कि एक्सप्रेस 3 + 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। अब इसको डेसिमल फॉर्म में बदलना है, तो हम कैसे बदलेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है, एक्चुअल मेथड से पूरी तरीके से बनाना है जैसे लिखते हैं कॉपी पे एग्ज़ाम में। ठीक है, जैसे ये हो गया 3.1/8, ये हो जाएगा 25/8। कहने का मतलब अब जैसे ही 8 आया तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ 8 किस फॉर्म में है, q जो है 2⁻3। मैंने बताया था कि अगर कोई रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में हो और 2 के पावर इंटू 5 के पावर में हो तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट होगा। अब भाग दे करके खुद देख लीजिए, 8 से भाग दीजिए इसमें 25 में। ठीक है, 8 3 जा 24, क्या आ जाएगा 1 रिमाइंडर, छोटा है 8 से, पॉइंट बैठाएंगे 0 आएगा, 8 1 जा 8, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, अभी भी छोटा है 0 बैठाएंगे। अब 8 2 जा 16, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर आ जाएगा 4, फिर छोटा है 0 बैठाएंगे, अब क्या आ जाएगा 5 बार में ये पूरा कट जाएगा। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हुआ, 3.1/8 बराबर हो गया 3.125। ठीक है, इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। अगले सवाल में आते हैं, 2/11 इन डेसिमल फॉर्म। 2/11 इन डेसिमल फॉर्म है, इसको भी वैसे ही करेंगे, 11 से 2 में क्या करेंगे, भाग देंगे, छोटा है पॉइंट बैठाएंगे 0 आएगा, 11 दूना
22 ज़्यादा हो जाएगा, इसको काटेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक बार में लगेगा, एक बार 11 एकम 11, क्या आ गया 9। अब छोटा है 11 से, 0 आएगा, 11 बार 8 88, क्या आ गया 2। फिर 0 आएगा, फिर एक बार में लगेगा, फिर आएगा कितना 11, फिर आ गया 9, फिर आएगा 0, फिर 8 बार में लगेगा, ये कितना आ गया 88। कम से कम 2 बार करके देख लेना है कि क्या सेम ही रिपीट कर रहा है या उसके अलावा कुछ रिपीट कर रहा है। फिर 0 आएगा, फिर एक बार में लगेगा, इसका मतलब कि 1818 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 2/11 इक्वल टू हो जाएगा 0.1818 और ये 18 दोनों साथ में क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है राइट 3/13 इन डेसिमल फॉर्म से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इट है। 3/13 को डेसिमल फॉर्म में बदलना है तो सिंपली बस वही करेंगे जो करते आए हैं। 13 से 3 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 3 छोटा है, पॉइंट बैठाएंगे, 0 आएगा, 13 दूना 26, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4, ठीक है। अभी भी छोटा है, 0 बैठाएंगे, 13 तिया 39, 1 आएगा, फिर 0 बैठाएंगे, अभी भी छोटा है 10 13 से, तो यहाँ पे 1 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ पे 1 0 बैठाएंगे। अब कितने बार में लगेगा, 13 सत्ते 91, अब क्या आएगा 9, फिर कटेगा, फिर 0 बैठाएंगे, अब 13 छक 78, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 12, ठीक है। अब रिमाइंडर 12 आ जाएगा, फिर 1 0 बैठाएंगे, अब कितना बार में लगेगा, 9 बार में, 13 9 जा हो जाता है 117, कितना बचेगा 3। अब फिर आ गया 0, अब फिर चलेगा 13 दूना 26, फिर आ गया 4। अब यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ 3 जो आया और यहाँ 3 आया, अब फिर ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अब जो ये रिपीट कर रहा है इसका मतलब 230769 ये पूरा क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 पॉइंट हो जाएगा 230769, ये पूरा 5-6 अंक क्या होगा, ये रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा है कि से व्हाट काइंड ऑफ, यहाँ सवाल है से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इट है। तो व्हाट कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हिंदी में देख लीजिएगा, वैसा जो खत्म ना हो, शांत या अशांत बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। अब अगला है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, ये सवाल थोड़ा कट रहा है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7 है, 1/7। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन। अब 1/7 का निकाल करके क्या आपने ये निकाल सकते हैं कि 2/7 का क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, 4/7 का क्या होगा। तो सबसे पहले हम 1/7 का निकालते हैं। 1/7 के लिए 7 में 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे, पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आएगा, एक बार में लगेगा, 7 आ जाएगा, 3, फिर 0 आएगा, 7 चौक 28, फिर कितना बचा 2, फिर 20, 7 दूना 14, 6 बचेगा 0, 7 8 56, कितना बचेगा 4, 40, फिर कितना होगा 7 5 35, फिर कितना बचा 5, अब यहाँ लिख लेता हूँ, फिर यहाँ 0, 7 7 49, फिर रिमाइंडर बचाएगा, फिर 0 आएगा, 7 एकम 7, ठीक है। अब फिर 3, ये वाला कहानी यहाँ से चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसके बराबर क्या आ गया, 0.142857 और ये
6 अंक पर बार मतलब लेंथ ऑफ पीरियड इसका क्या है 6 है। अब मुझे मिल गया 1/7 बराबर क्या मिला 0.142857 मिल गया। ठीक है, अब मुझसे पूछा है कि क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका डिसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बिना एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किए। तो हाँ कर सकते हैं। अब जैसे 2/7 है तो 2/7 बराबर क्या होता है 2 × 1/7। अब 1/7 का वैल्यू पता है तो क्या हो जाएगा 2 × ये हो जाएगा 2 × 0.142857 कितना हो जाएगा 0. ये हो जाएगा 142857 गुना कर देते हैं 7 दूना 14 5 दूना 10 1 11 28 दूना 56 9 1 57 14 दूना 28 क्या हो जाएगा 0.285714। ठीक है, ये हो जाएगा 0.285714। अब वैसे ही ऊपर में 3/7 का क्या होगा 3 × 1/7 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 1/7 का वैल्यू क्या है 0.142857 और इसमें बार लगाना ना भूलें अगर छूट जाता है तो, क्योंकि इस पर भी बार आएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा 0.42 हो जाएगा 8571। ठीक है, अब वैसे ही 3/7 का आ गया, वैसे ही 4/7 का हो जाएगा, 5/7 का हो जाएगा और 6/7 का भी हो जाएगा। नो बिग डील, आप इसे बनाइएगा। अगला है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब कह रहा है कि 1/17 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन करें तो इसमें जो होगा रिपीटिंग ब्लॉक होगा, जो संख्या रिपीट करेगा, जो अंक रिपीट करेगा उसका मैक्सिमम नंबर क्या होगा। परफॉर्म द डिवीज़न टू चेक योर आंसर। अब आप डिवीज़न कीजिए अपना आंसर को चेक करने के लिए। तो क्या करेंगे 17 से 1 में क्या करेंगे भाग देंगे 0 पॉइंट, अभी भी छोटा है, एक 0 और बैठाएंगे, फिर यहाँ 0 आएगा। अब कितने बार में लगेगा 5 बार में। 17 × 5 = 85, कितना बचेगा 15, फिर 0 बैठाएंगे। अब कितने बार में लगेगा 8 बार में, कितना आ जाएगा 136, कितना बचेगा 14, फिर 0 बैठाएंगे, फिर कितने बार में लगेगा 8 बार में, फिर कितना आएगा 136, कितना बचेगा 4 40। अब कितना बार में 2 बार में, 17 दूना 36, 17 दूना 34। अब क्या बचेगा रिमाइंडर 6, तो 0। अब कितना बार में लगेगा 2 के बाद 3 बार में लगेगा। ठीक है, 17 × 3 = 51 9 90। अब कितना बार में लगेगा 17 × 5 = 85, कितना बचेगा 5। अब यहाँ लिखते हैं 5, फिर 0। अब कितना बार में लगेगा 17 दूना 34, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 160। अब कितना बार में लगेगा 9 बार में। ठीक है, अब ये जो 160 आ गया 9 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 153, ये हो जाएगा 7 70। अब कितना बार में लगेगा 17 × 4 = 68, ये हो जाएगा 2, फिर 0। अब कितना बार में लगेगा 1 बार में। अब यहाँ लिखेंगे 20 में 17 जाएगा 3, फिर आ जाएगा 0, फिर लगेगा कितना बार में, फिर लगेगा ये आ जाएगा 13 130। अब लगेगा ये 7 बार में, 7 बार में हो जाएगा 119, हाँ 7 बार में 119, बचेगा 11, फिर 0, फिर कितना बार में लगेगा 6 बार में, फिर आ जाएगा 102, फिर आएगा 8, फिर 80। अब कितना बार में लगेगा 4 बार में, 17 × 4 = 68, ये बचेगा 12, फिर 120 आएगा 12। अब फिर यहाँ आ जाएगा 120। अब कितना बार में लगेगा, फिर 7 बार में लगेगा, फिर आ जाएगा 119, फिर आ जाएगा 1। अब यहाँ से फिर चलेगा 1, ये वाला कहानी चला यहाँ पे
1। अब फिर यहाँ 0 आया 0, फिर एक 0 आएगा, फिर क्या लगेगा 5 बार में लगेगा। कहने का मतलब अब ये जो रिपीट कर रहा है ये संख्या क्या आया 1। इधर लिखता हूँ मैं, इसको काट देता हूँ। ये जो आया कितना आ गया, ये आ गया 1/17 इक्वल टू आ गया मेरा 0.05882352 आ गया 9417647 और ये संख्या पूरा क्या हो रहा है रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा गया, चूँकि 17 लार्ज प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, काफ़ी ज़्यादा गया, लेकिन ये है रेशनल नंबर तो ये रिपीट करेगा। अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिपीट करेगा। टर्मिनेट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि Q जो है 17 ये 2 और 5 के फैक्टर में नहीं है, तो ये गारंटी है कि टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट नहीं करेगा तो क्या करेगा रिपीट करेगा, इसलिए ये रिपीट किया। ठीक है, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया, अब आप इसमें से जोड़ लें। इसका लेंथ ऑफ पीरियड हो गया, कितना अंक रिपीट कर रहा है 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14 और 1 15 16। 0.0588235294 सॉरी 11 यहाँ होगा, एक 1 छूट गया है, 117647। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, टोटल 17 क्या होगा लेंथ ऑफ पीरियड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब उल्टा आ गया। अब अभी तक मैंने देखा कि P/Q के फॉर्म में दिया हुआ है और उसको डेसिमल में बदलना है। अब भाग दे करके लॉन्ग डिवीज़न मेथड से काफ़ी आसान था, लेकिन अब क्या है कि अब डेसिमल में दिया हुआ है और मुझे उसको P/Q के फॉर्म में बदलना है। तो एक बार इसको ध्यान से समझिएगा कैसे बनाते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.33 का बार। अच्छा, 0.33 का बार है, मतलब 3333 इनफाइनाइट टाइम तक है। ये है इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड्स। दोनों साइड हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई संख्या है दोनों से, जैसे x बराबर 10 है, अगर दोनों साइड हम 10 से गुना कर दें तो 10x बराबर 100 हो जाएगा। कोई अंतर पड़ेगा, फाइनली ये कट करके तो x बराबर 10 ही आना है। तो दोनों साइड से अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इक्वेशन पे अंतर नहीं पड़ेगा। तब मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 10x बराबर, जब 10 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या 3.333। ये चूँकि 3 अनलिमिटेड टाइम तक है तो अभी भी रहेगा वो। और एक मेरा पहला इक्वेशन ये था 0.333 का बार। अब इसमें क्या करें, दोनों को घटा देंगे। ये प्लस है तो साइन बदल जाएगा माइनस। अब ये साइन क्यों बदलता है मैं बताऊंगा आगे लीनियर इक्वेशन में। 10x में से x जाएगा, बचेगा 9x। यहाँ 3 दशमलव के बाद कट जाएगा, 3 में से 0 जाएगा, बचेगा 3। x बराबर क्या हो जाएगा 3/9, मतलब 1/3। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अच्छा 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किए, 100 से क्यों नहीं किए, 5 से क्यों नहीं किए। वो इसलिए किए क्योंकि ये जो रिपीटिंग अंक है, मुझे क्या करना है दशमलव के बाद जो भी अंक रिपीट हो रहा है वो रिपीट होता रहे। ऐसा संख्या से हम मल्टीप्लाई करें कि दशमलव के बाद भी सेम वही संख्या है गुना करने के बाद। उससे होगा क्या कि दशमलव के बाद जब अगर सेम अंक आएगा, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 3 है, तो इससे होगा क्या कि जब दोनों सेम रहेगा, जब इसको आपस में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई किए। अगर मान लेते हैं 0.2525 रिपीट करता तो ज़्यादा अच्छा क्या रहता, हम 10 से मल्टीप्लाई न करके 100 से करते। 100 से करते तब क्या होता है, ये 25, ये जो 25 है इधर शिफ्ट हो जाता और फिर वापस दशमलव के बाद 252525 आ जाता। तो जब घटाते तो दशमलव के बाद 0 आ जाता। इस चीज़ को आसान करने के लिए हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल है एक्सप्रेस 1.4 एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सेम है, सेम उसी तरीके से करेंगे। अब आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मान लेंगे लेट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.4। अब 4 के ऊपर बार है तो 4 हमेशा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा 14.44। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन क्या है 2 है। इक्वेशन मतलब समीकरण। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तब होगा क्या, 10x बराबर मेरा आया है 14.444 इनफाइनाइट टाइम तक। ये आया है x इक्वल टू आया है 1.444 इनफाइनाइट टाइम तक। अब जब इसको माइनस करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, पॉइंट के बाद तो 0 0 आना है चाहे इनफाइनाइट तक हो। ठीक है, 14 में से 1 जाएगा 13 बराबर 10x में से x गया 9x। x बराबर क्या आ गया 13/9। ठीक है, इसको आप, ये मेरा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से बना सकते हैं। अब ये भी है, अब ये है इसमें। अच्छा, इस सवाल में कुछ ट्विस्ट है, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। जैसे अब देखिए इसमें होगा क्या, लेट x इक्वल टू 0.9999 का बार है। ठीक है, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 10x बराबर क्या हो गया 9.999। ठीक है, ये इक्वेशन 1 था। नीचे वाला इक्वेशन क्या हो गया 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तब होगा क्या, 10x बराबर हो जाएगा 9.999 इनफाइनाइट तक जाएगा और x बराबर है 0.999। ठीक है, यहाँ बचेगा 9 और 0.00 आएगा और इधर बचेगा 9x। x बराबर क्या आ गया 9/9, कितना आ गया 1, यानी कि x का वैल्यू किसके बराबर आ गया 1 के। अच्छा, अब जब x का वैल्यू 1 आया मतलब 1/1 आया, ये कह रहा है कि इसके बराबर है 0.999 के बराबर है। पहले जितना भी हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया, आप देखिए 1.4 का बार है, इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया, क्या आया 13/9 आया। ठीक है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, 13/9 आया। ठीक है, डेसिमल में जब किया तो 1.4 आया। अच्छा, जब 13/9 में 13 से भाग देंगे तो 1.4444 आएगा। 1.44 को कन्वर्ट किए तो 13/9 आया, कोई दिक्कत नहीं। 0.33 को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1/3 आया। 3 में 1 से भाग दिया तो 0.33 आया। लेकिन यहाँ पे 0.99 को जब हम फ्रैक्शन में बदल रहे हैं p/q में तो 1/1 आ जा रहा है। 1/1 अगर 1 में 1 से भाग देंगे तो कभी 0.9999 तो आएगा नहीं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। आगे 11th में पढ़ेंगे लिमिटिंग वैल्यू, मतलब वैल्यू जो है टेंड करता है। कहने का मतलब 0.99 अगर कहीं लिखा है, नहीं दिख रहा हो तो मैं रेड कर लेता हूँ। अगर 0.99 कहीं लिखा है इनफाइनाइट तक, मतलब अगर 0.9 सिर्फ लिखा है, इसका मतलब 1 से कितना कम है 0.1। 0.99 लिखा है तो 1 से कितना कम है 0.01। 0.999 लिखा है तो 1 से कितना कम है 0.001। 0.9999 लिखा है तो 1 से कितना कम है 0.0001, मतलब 1 का 1/1000वां भाग कम है 1 से। अगर 6 9 है 0.99 तो 1/10,000वां भाग है। अगर इनफाइनाइट 9 है तो 1 का 1 करोड़वां भाग, 10 करोड़वां भाग, 1000 करोड़वां भाग कम है 1 से। मतलब कि इतना कम है कि वो 1 के पहुंचने के करीब है, जस्ट टेंडिंग टू 1। ये जो वैल्यू है क्या है, टेंडिंग टू 1 है। ठीक है, टेंडिंग टू 1 है, मतलब 1 की तरफ जस्ट मूव ही कर रहा है। 1 के बराबर नहीं है लेकिन इतना नज़दीक है, एकदम माइनर डिफरेंस है। मतलब 0.999 25 बार लिख दिए। अब 1 से कितना दूरी है 0.0000001, मतलब 1 का 1/1000 करोड़वां।
एक का 1/1000 करोड़वां भाग कितना होता है, बहुत कम, इसीलिए इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, 1 के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो 0.99 का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन में 1, और ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं, p/q के रूप में हम लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 0.57 ये आपके बनाने के लिए छोड़ देता हूँ, आप इसे बनाएंगे। ठीक है, आसान है, x = 0.57 करेंगे, फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैं ये बना करके दिखा देता हूँ। जैसे x बराबर क्या आ गया, 0.575757 रिपीट करेगा। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर 10 से करेंगे तो 5.75, जब 10 से करेंगे तो होगा क्या, जैसे देखिए 10x से करता हूँ तो होगा क्या, 5 इधर आएगा, 5 के नीचे आ जाएगा 7, 7 के नीचे आ जाएगा 5, 5 के नीचे आ जाएगा 7, 7 के नीचे आ जाएगा 5। जब इन दोनों को घटाएंगे तो पॉइंट के बाद 0 नहीं आएगा, हालांकि आंसर आएगा लेकिन पॉइंट के बाद 0 नहीं आएगा, थोड़ा सा हेक्टिक लगेगा। इसलिए बेटर क्या करते हैं कि जितना अंक रिपीट कर रहा है, लेंथ ऑफ पीरियड जितना है, उतना 0 वाले संख्या से क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब क्या होगा, अब हो जाएगा 57.575757। ठीक है, अब जब इसको हम घटाएंगे, देखिए 100x बराबर आ गया 57.575757 इनफाइनाइट तक। और दूसरा संख्या है मेरा x बराबर 0.575757। ठीक है, तो अब जब माइनस करेंगे तो होगा क्या, पॉइंट के बाद 5 के ऊपर 5 है, 7 के ऊपर 7 है, मतलब पॉइंट के बाद ये क्या होगा, 0 0 आ जाएगा। ठीक है, और 57 में से 0 जाएगा तो ये 57 ही बचेगा, और ये कितना बचेगा, 99x। x बराबर क्या आ जाएगा, 57/99। ठीक है, अब आप इसको 3 से काट लीजिए, 3 से जब काटेंगे तो ये बचेगा 19 और ये बचेगा 33। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। ये 0.001 है, मतलब 3 अंक यहाँ रिपीट कर रहा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4178 है, 4178 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमको घटाना किस तरीके से है, जैसे देखिए अगर मानते हैं लेट x = अगर दिया हुआ है 2.4178 और इसमें 178 रिपीट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 को इधर लाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई किए, 24.178 178 178 आ गया। अब ये 178 हमेशा रिपीट करेगा। अब क्या करेंगे कि 178 3 अंक रिपीट कर रहा है, इसमें क्या करेंगे कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब क्या होगा, 24178 इधर आ जाएगा, अब 178 इधर बचेगा। ठीक है, इसको बना देंगे इक्वेशन 1, इसको बना देंगे इक्वेशन 2। अब जब घटाएंगे, अब देखिए इसमें से 10x को जब घटाएंगे, 10x मेरा क्या है, 24.178 178। अब 1 के ऊपर 1 है, 7 के ऊपर 7 है, 8 के ऊपर 8 है। अब पॉइंट के बाद मेरा क्या आ जाएगा, 0 0 हर जगह आ जाएगा इनफाइनाइट तक। 8 में से 4 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5, और ये बचेगा 1, ये बचेगा 4, ये बचेगा 2। इधर क्या बचेगा, 10,000 में से 10 जाएगा तो 0, 1000 में से 1 जाएगा तो 999x। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा फाइनली, 24154/9990। ठीक है, यही आएगा 24154/9990। अब आप इसको काट लेना। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज है, बिना एक्चुअल डिवीज़न का बताना है आपको कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का बताए थे, p/q के रूप में है, उसका q देखिए 2 और 5 के फैक्टर में है, इसको लिख लीजिए। क्या आ जाएगा, 80 को जब लिखेंगे 2 × 2, अब कितना बचेगा 20, फिर 2 10 बचेगा, फिर 2 और फिर 5, मतलब देखिए सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर में है, मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसको कीजिए 7/2 बचेगा 12, फिर 2 बचेगा 6, फिर 2 बचेगा 3, नहीं यहाँ 3 आ गया, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। 5/12 ये क्या हो गया,
2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ भी 3 आ गया, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। वैसे ही क्या करना है, इन दोनों को बनाना है, ठीक है, बनाइए। अब इनको भाग देना है, डेसिमल फॉर्म में बदलना है, बताना है कि कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, वो सारे लिखना है। अब आपको करना क्या है, ये जो सवाल है, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो को पॉज करेंगे, सवाल को बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये तरीका होता है, ये नहीं कि बस देख लिए और आगे बढ़ते गए, देखेंगे, रोकेंगे, बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। कह रहा है कि सभी को पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलिए, मतलब ये सारा सवाल दिया हुआ है आपका, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जैसा भी है। अब आपको इसको बदलना है क्या चीज़ में, रेशनल नंबर में, पी बाई क्यू में, जैसा बताया था वैसे ही आपको बनाना है। ये सारा सवाल पूछा हुआ है CBSE में, ईयर भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये सम है, इसको कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है। 2.36 का बार है, मतलब 363636 कब तक आएगा, इनफाइनाइट तक आएगा। अब अगला है 0.232323, ये भी इनफाइनाइट तक आएगा। अब जब इसको अगर जोड़ेंगे तो होगा क्या, 2 में से 0 जुटेगा 0, अब ये जो जुटेगा 6 में से 3 जुड़ेगा 9, 3 में से 2 जुड़ेगा 5। अब ये हमेशा 595959 आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 2.595959 और ये हो जाएगा 59 का बार, ठीक है। ऐसे एडिशन करते हैं। अब इसमें आपको सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है, जो भी रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल आएगा, फिर उसको x इक्वल टू मान के फिर उसको p बाई क्यू के रूप में बदलना है, ठीक है। तो आज के लेसन में हम लोगों ने पढ़ा कि लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, शुरू से देख लेते हैं। रेशनल नंबर पहले ही पढ़ चुके, नंबर लाइन पर दर्शाना सीख चुके हैं, कोई भी रेशनल नंबर को। इसमें पढ़े कि कोई अगर रेशनल नंबर पी बाई क्यू के रूप में लिखा हुआ है, अगर उसको डेसिमल में बदलेंगे तो 2 कंडीशन होगा, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा या टर्मिनेट नहीं करेगा। टर्मिनेट करेगा तो भाग करके निकाल लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग का कैसे लिखते हैं, बार लगा कर लिखते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, जितना डिजिट रिपीट करता है डेसिमल फॉर्म में कोई भी रेशनल नंबर का संख्या, वही उसका होता है लेंथ ऑफ पीरियड। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कोई रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई भी पी बाई क्यू के फॉर्म में दिया है उसको डेसिमल में, अगर डेसिमल में दिया है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में बदलना सीख लिए हैं। आज के चैप्टर में इतना ही रहने देते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे अगला हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया। रेशनल नंबर, रियल नंबर 2 तरह का बताया था फर्स्ट क्लास में। तो रियल नंबर में एक होता है रेशनल, मतलब परिमेय संख्या, और दूसरा क्या होता है इरेशनल, मतलब अपरिमेय संख्या। तो अब आगे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, ये आपको 10th क्लास में भी मिलेगा। तो अगली इस सीरीज़ के अगले लेक्चर में आपको मिलेगा इरेशनल नंबर के बारे में। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।